हेलो माय बिलव स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो ट्यूटर। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज लाइव प्रोसेस चैप्टर जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर है, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के थ्रू हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू हो, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी सेक्शन में कवर अप होते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं कि लाइव प्रोसेस क्या है। जनरली आप देखो कि लाइव प्रोसेस दो वर्ड को मिलकर बना है, एक है लाइफ और एक है प्रोसेस। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लाइफ मतलब होता है जीवन या जीविका। अगर प्रोसेस को हम देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद होता है प्रक्रिया। यानी कि कोई भी अगर प्रक्रिया या प्रोसेस जो हम कर रहे हैं या हमारा ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, जिससे हम जिंदा रहते हैं या सांस लेते हैं या खाना खा पाते हैं या चल फिर लेते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो आप इधर देखेंगे, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ। इसका मतलब यही है कि कोई भी प्रक्रिया हो या कोई भी फंक्शन हो जो हम कर रहे हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, वो जिंदा रहे या अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सके या अपने फर्दर जनरेशन को बढ़ा सके, वो होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम जनरली 4 स्टेप देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस, मतलब हमें ज़िंदा रहने या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए। वो होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि अगर न्यूट्रिशन नहीं हो पाया तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, अगर रेस्पिरेशन ना हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हुआ तो एक्सक्रीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए, ये हम चारों हमारे बॉडी में को रिलेटेड हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया तो उसका अगला वाला स्टेप बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये 4 स्टेप को मैं आज अब जनरली बस इंट्रोडक्शन के थ्रू बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर अभी इस चारों स्टेप को एक ही वीडियो में बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जनरली इंट्रोडक्शन में इन चारों टॉपिक के ऊपर दूंगा और नेक्स्ट हमारे आने वाले वीडियो में मैं इन चारों टॉपिक को कवर अप करूँगा। तो आइए पहले देखते हैं न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम कोई भी खाना हो या हमारे वेज हो या नॉन वेज हो, कोई भी अगर खाना खाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो कोई भी एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वो कुछ अगर खाना खाता है, जो उसकी जो एनर्जी होती है, अगर उसके लिए ग्रोथ के लिए या रिपेयरमेंट के लिए, अगर चोट लग गई हो तो उसको सेल को इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए, या मतलब बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मतलब अब अगर आप सुस्त हो तो आपको बोलते हैं कि आप वेल मेंटेन का आपका बॉडी है, मतलब आप एकदम तंदुरुस्त हो, मतलब आपका बॉडी एकदम फिट है, तो उसे मेंटेनेंस करते हैं। ग्रोथ यानी कि आपका बॉडी का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आप इतने छोटे से छोटे बच्चे से अडल्ट बन रहे हो तो कैसे हो रहे हो। अगर आप छोटे बच्चे अडल्ट हो रहे हो तो वो उसको ग्रोथ की वजह से हो रहा है ना, तो कैसे होता है। अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, अच्छे से मतलब अपना डाइट मेंटेन करते हो, आपका ग्रोथ होता है। तो हम देखा जाए तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी एनिमल या कोई भी पशु या कोई भी प्लांट्स, अगर वो अपना खुद का फूड खुद बना रहे हैं यूजिंग सनलाइट, यानी कि सूरज की जो रोशनी है अगर उसका यूज़ करके आप कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना खुद फूड बना ले रहा है, तो वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब ही होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन कर रहा है, यानी कि खुद खाना बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो आता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर। एग्जांपल में देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। आप लोग प्लांट्स को देख सकते हैं, प्लांट्स जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता अपने फूड के लिए, वो अपना खाना खुद बनाता है, वो भी खाना बनाता है, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस पे। आप इसका इक्वेशन में जो रिएक्शन होता है वो भी जानते होंगे, CO2 प्लस O2 in the presence of sunlight and in chlorophyll, it give rise to C6H12 O6 plus 6O2। ये जो होता है ये हमारा ग्लूकोज होता है, यानी कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज। और दूसरा आया हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड।
जनरली ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैंने जैसे बोला वो अपने खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद खाना बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोट्रोपिक में इन केस में पूरा उल्टा आता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने खुद से खाना नहीं बना सकते। आप एग्जांपल देख सकते हैं, हम ह्यूमंस या कोई भी एनिमल्स, हम खुद से अपनी खाना नहीं बना सकते। हम ह्यूमंस कोई भी प्लांट्स हो या प्लांट प्रोडक्ट्स हो या एनिमल्स हो, जैसे कि हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, वो हम दूसरे एनिमल से पाते हैं ना, ये खुद तो नहीं बना पाते ना, इसलिए हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। यानी कि हेटेरोट्रोपिक वो हुआ जो ऑर्गेनिज्म हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। देखिए, अब हमने खाना तो खा लिया, अब हमारा जो खाना है वो बॉडी के अंदर तो चला गया, लेकिन अगर ऐसा क्या प्रोसेस होगा कि उससे हमें एनर्जी मिल सके, तो वो होता है रेस्पिरेशन की वजह से। इधर लिखा है देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जो फूड होता है वो हमारे हमारे जनरली ग्लूकोज फॉर्म में डिवीज़न होकर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप लोग कुछ सोचते हो कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होता है वो दोनों सेम प्रोसेस थे, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम प्रोसेस है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्यों अगर डिफरेंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर करूंगा वहाँ मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज हम इधर इंट्रोडक्शन टॉपिक देख रहे हैं तो मैं इधर डीपली नहीं जा रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जैसे ही खाना हमारे अंदर जाए तो वो जो खाना होता है सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, अगर हमको उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो उसका एनर्जी हमें बॉडी में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है वो दो तरीके से होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरली विथ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल है। और आप दूसरा देख सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन काम करने लग जाता है। देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, हम लोग खाना खाया, फिर उसका एनर्जी यूटिलाइज़ किया, लेकिन उस खाने को पहुंचाने के लिए कुछ एक सिस्टम चाहिए हुआ ना पूरे बॉडी में। अगर हमारे खाना पहुंचाना है, पूरे बॉडी को अगर डेवलप होना है तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की नीड है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक फूड, वाटर, गैसेस एंड वेस्ट इनसाइड द बॉडी। यानी कि कोई भी प्रकार का फूड हो या वाटर हो या गैसेस, मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, अगर हमारे बॉडी में उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस की अगर ज़रूरत है तो ये प्रोसेस में हमारा हमारा वो जो प्रक्रिया होती है वो पूरा हो जाता है। जनरली देखा जाए जो ह्यूमंस होता है, जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग, ब्लड कैरी सब्सटेंस, हमारा जो खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसी के प्रेजेंस से ही हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ये पॉसिबल हो पाता है। ब्लड जो होता है वो फूड हो या वाटर हो या गैसेस हो या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, ये कोई भी तरह के चीज़ों को या कोई भी प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो हमारे बॉडी में सब वो सारे ट्रांसपोर्टेशन काम हमारा ब्लड ही करता है। जिन्हें देखा जाए वो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है या ब्लड होता है, ये तीनों चीज़ ही, ये तीनों ऑर्गन्स या सिस्टम बोल सकते हो, ये तीनों चीज़ मिलकर हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्लांट्स में देखा जाए तो जाइलम, फ्लोएम, ये वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमारा प्लांट्स में मदद करते हैं। जो जाइलम होता है वो वाटर कैरीज करता है, और जो फ्लोएम होता है वो प्लांट में फूड कैरीज करता है। लेकिन जाइलम फ्लोएम के बारे में आगे बताऊंगा जब हम ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। देखिए, हमने खाना खाया, फिर एनर्जी यूटिलाइज़ किया, फिर एनर्जी जो फूड होता है हमारा ब्रेक डाउन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन तो हमारे बॉडी में पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसी को निकालने के लिए कोई एक सिस्टम चाहिए होगा ना, वरना हमारे बॉडी मतलब डैमेज हो सकती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के प्रेजेंस से। इसलिए उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक्सक्रीशन जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस होता है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट होता है। एक्सक्रीशन जो होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी में, अगर उसी में कुछ एक केमिकल या मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता हो, या सांस लेने से निकलता हो, या कोई हमारा पसीना हो, या हमारा कोई भी अगर यूरिन हो, या हमारा यूरिया हो, या हमारा कोई एक्सक्रीटा हो, उसको निकालने के लिए जो
प्रोसेस होता है उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो हम ह्यूमंस में होता है वो किडनी फिल्टर ब्लड टू रिमूव यूरिया एज यूरिन। जो हमारा किडनी होता है, जो कि हमारा बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, बीन शेप होते हैं, वो जो किडनी होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, उनसे यूरिया निकाल के यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीटा करवा देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन एंड अदर वेस्ट थ्रू स्टोमाटा एंड अदर प्रोसेसेस। जो प्लांट्स होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिमूव करवाता है, और जो अदर वेस्ट होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस से हमारे स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेली नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक्सक्रीशन प्रोडक्ट कवर अप करेंगे। तो आपने देखा अभी मैंने आपको 4 टॉपिक कवर अप करवाया, न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो। इन 4 को मैंने अपने छोटा सा आइडिया दे दिया कि ये चारों प्रोसेस में अगर होता क्या है एक्चुअली हमारे प्रोसेस में, ये मतलब ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बता दिया है डिटेली। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको समरअप करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है, जो कि जी हमारा 4 प्रोसेस है अगर उसमें हम क्या क्या मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उसका पर्पस क्या है हमारे बॉडी में, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है उसमें हमारा जो माउथ, स्टोमक या इंटेस्टाइन हो, ये जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे मेन ऑर्गन होते हैं जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। और इसका पर्पस यही है कि एनर्जी प्रोडक्शन, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं या कोई भी प्रकार का प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, उससे हमें एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को हमारे लाइफ में ज़रूरी है। सेकंड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे जो 2 लंग्स है ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस में लिखा है मैंने, जो 2 लंग्स हैं वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है ग्लूकोज इनटू टू रिलीज एनर्जी, वो हमारा लंग्स करवाता है। और इसका पर्पस भी है कि एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए, जो एनर्जी हमारा जो खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए जो रेस्पिरेशन होता है ये हमारा नीड है बॉडी के लिए। तीसरा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट हो या ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स में मतलब आर्टरी, वेन्स, और हमारा जो ब्लड हो वो आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो हार्ट, ब्लड वेसल्स ही होते हैं, और उनका काम यही है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन फूड हो या गैस हो, क्या वाटर हो, ऑक्सीजन हो, या कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, अगर उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में नीड होता है। चौथा आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो मेन ऑर्गन से सिस्टम होता है वो किडनी हो या लंग्स हो या स्किन हो, ये जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। किडनी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिया रिमूव करके हमारे यूरिन में एक्सक्रीटा करवा देता है, वो किडनी मदद करता है। लंग्स जो होता है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, वो होता है लंग्स की मदद करते हैं। मतलब हमारा CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है तो हम लंग्स की मदद से वो एक्सक्रीटा होता है। स्किन जो होता है वो, इसमें यहाँ पे सिबासियस ग्लैंड होता है या स्वेट ग्लैंड होता है, जो कि आपको गर्मियों के टाइम में पसीना आता है, वो जो पसीना होता है उसकी मदद से हम जो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है या सॉल्ट होता है उसकी मदद से स्किन हमारा बॉडी से एक्सक्रीशन करवाता है। और इसका काम यही है कि वेस्ट रिमूवल जो होता है, ये तीनों चीज़ें हमारे वेस्ट रिमूवल करवाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही टॉपिक था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मैंने जो आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चारों टॉपिक कवर अप करेंगे, डिटेली बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।